अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरी वीडियो को जब फुल वॉच करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बोला है, और तो आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा चैनल और भी ज़्यादा समझ में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मैंने वर्दा की लाइव जो थी सुबह में सुनी। मैं उस टाइम नहीं सुन सकी क्योंकि बिज़ी होती हूँ, ज़िंदगी के दीगर काम भी है, मसरूफ़ियात है। तो लेकिन मैं वर्दा की और सपोर्टर्स की लाइव को सुनती रहती हूँ, वो कोई भी सपोर्टर हो सितारा का। और मैंने वर्दा की लाइव सुबह में सुनी तो मुझे वर्दा बहुत दिल गिरफ्तार नज़र आई, और वहाँ पर जो पैनलिस्ट बहनें थी वो भी बहुत परेशान थी। रूपम सिस्टर और बहुत सारी दीगर सिस्टर, बहुत अच्छी प्यारी सिस्टर है। सितारा की खुशनसीबी है कि उनको इतनी अच्छे अच्छे सपोर्टर्स मिले हैं, हम सपोर्टर्स मिले हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं और रोते हैं। तो वर्दा खान जब रो रही थी तो मुझे भी बहुत रोना आया, और वहाँ पर दीगर पैनलिस्ट बहनें जब रोने लगीं और उस बदबख्त गंदे अंडों को बद्दुआ दे रही थी तो मैंने भी हर बद्दुआ पे आमीन कहा, और मैं भी रो रही थी। तो मुझे एक बात अजीब सी फ़ील होती है जो मैं कहना चाहती हूँ, और वर्दा कहती है कि नहीं, सितारा पर बात ना करें, लेकिन यह है कि कुछ बातें इतनी खटकती हैं कि बोलनी पड़ जाती हैं। हम भी सितारा सपोर्टर हैं, और हम भी सितारा को दिल से चाहते हैं और उसकी खुशी देखना चाहते हैं, उसको हमेशा इज़्ज़त वाला देखना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ये सब कुछ चल रहा है कि सितारे के रिलेटिव रोज़ 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 गंदगी 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 और सारा मलबा सितारा के सर डाल दिया जाता है। और इस तमाम मामलात में तमाम के तमाम रिलेटिव मर्द और औरतें, अब तो मैं औरतों को ही बोलूँगी क्योंकि औरतें किसी भी तरीक़े से इनके यहाँ कम नहीं है, आवारगी में भी आगे हैं, तो यूट्यूब चैनल चलाने में भी आगे हैं, कंट्रोवर्सी में भी आगे हैं। किसी तौर में कह नहीं सकती कि इनकी औरतें बहुत बेचारी दब्बू किस्म की हैं, पिटती हैं, मार खाती हैं, बड़ी दुखी हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। तमाम की तमाम बहुत तेज़ और तर्रार ख़वातीन हैं। नचा दें हम पढ़ी लिखियों को, और हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखियों को। मैं तो अपने आप को कुछ गिनती में नहीं रखती। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम ख़वातीन और मर्द हज़रात रिप हो चुके हैं। इनके लिए सच्ची बात यही कही गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके घर में इज़्ज़त गैरत का जनाजे उठ रहे हैं, मगर ये लोग खुद ही मरे हुए हैं, ये क्या बोलेंगे। इनको सिर्फ यूट्यूब है, इनको सिर्फ डॉलर्स हैं, बस यूट्यूब और डॉलर्स के लिए इनकी सारी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूम रही है। हमें किस तरीक़े से डॉलर हासिल करने हैं, हमें किस तरीक़े से किस बात को किधर रखना है, किस तरह वॉइस लीक करनी है, किससे किस झगड़ा करना है। मर्द हो जन हो, सब के सब इसी किस्म में लगे हुए हैं। इसमें सितारा एक अच्छा हवा का झोंका दिखाई देती हैं कि वो अपने काम से काम रख रही होती हैं, अपनी वीडियो व्लॉग अच्छे से दिखा रही होती हैं। और अब भी वो गांव में जो गई हैं तो उन्होंने जो कहा कि मैं दो खुशखबरियाँ, और पता नहीं कितनी खुशखबरियाँ हैं जो कि वो सुनाएंगी, जिसमें गाड़ी का सरप्राइज़ भी था, और जिसमें हमने देखा कि तमाम रिलेटिव जो थे भिन-भिना रहे थे सितारा के इर्द-गिर्द। और इसके अलावा आज उन्होंने बताया कि उनकी जो फ़ारूक बेवड़े की बेटी का जो हो रहा था ढुलमुल के होगी कि नहीं होगी, अब वो हो गई है, और फाइनली तारीख को रखाया जा रहा था। और उसका जवाब सितारा ने जो दिया था वो ठीक है, बहुत हद तक दुरुस्त ही है, मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल सही कह रही थी सितारा कि जिस तरीक़े से कोसरिया के साथ हुआ साजिद का, और ऐसा ही ना हो, क्योंकि लड़के लड़की में से कोई एक दिल पर ले आता है, कभी दोनों ले जाते हैं, और फिर बाद में यही होता है कि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो सब कुछ सही है, बेशक के सब कुछ सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त सितारा को लेकर कि सितारा, आप बहुत अच्छे से दिखा रही हैं, सबको लेकर चलती हुई दिखा रही हैं। एक तरफ तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ लगती है, जिससे कि कोई किस्से कहानियाँ सुनते थे ना हम लोग, दास्तानें, कि एक लड़की ने पूरे ख़ानदान को अच्छा सा बना दिया, पूरे ख़ानदान को फ़र्श से अर्श तक पहुंचा दिया। कभी किसी लड़के ने, कभी किसी लड़की ने पढ़ लिख कर काया पलट दी। इस तरीक़े की जो हम किस्से कहानियाँ सुनते थे, और ज़िंदगी में ये कभी कभार ही शायद हकीकत हुई हो, मगर किस्से कहानियाँ तो इसी पर ही चलती रहती हैं। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है कि सितारा ने भी अपने पूरे ख़ानदान को ऊपर कर दिया है, और सितारा ख़ानदान भी अब अच्छे खाते पीते लोगों में शुमार होने लगा है, मशहूर हो चुका है, यूट्यूबर कहलाता है। और बेचारे बहुत सारे लोग जो कि टैलेंटेड भी हैं और
अच्छे भी हैं, वो बेचारे पानी भरते हुए इनके आगे नज़र आते हैं, कहीं पे भी उनका नामो निशान नज़र नहीं आता है। ये बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इनको बहुत अच्छे से पता भी है कि किस तरीक़े से अपने चैनल को चलाना है, तो सब कुछ दिख रहा है। तो बड़ा अच्छा-सा लगता है कि भई वाह! सितारा कितनी ज़बरदस्त लेडी है, सितारा कितनी अच्छी बेटी है, सितारा कितनी अच्छी बहन है, सितारा कितनी अच्छी माँ है, सितारा कितनी अच्छी ख़ानदान भर के लिए बेटी है कि वो सबके लिए सोचती है, सबके लिए अच्छा करती है। लेकिन देखिए इतनी इतनी मिठास, इतनी अच्छाई हज़म नहीं होती है। शुगर हो जाती है, जब जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उन्हें शुगर हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा ही अच्छा मिलने लग जाए जब किसी को, तो वो हज़म नहीं होता है। हर वक़्त की खुशियाँ हज़म नहीं होती हैं, तो फिर आपके रिलेटिव को और बाकी जो देखने वाले हैं, चाहे वो सपोर्टर्स हों, चाहे हेटर्स हों, उनको भी हज़म नहीं हो रही हैं। और ख़ास तौर पर हम कहेंगे हेटर्स को तो हज़म होती नहीं है। वो लोग कहते हैं कभी सियानी बाजी, कभी छोटी बाजी, इस तरह के नाम लेते हैं, और ये तो चले भई हल्के-फुल्के से नाम है, वो तो इससे भी ज़्यादा नाम लेते हैं, फ़िरौन बना देते हैं और अल्लाह जाने क्या-क्या। तो कहने का मकसद ये है कि किसी को भी इतनी मिठास, इतनी अच्छाई हज़म नहीं होती है, तो इंसान को इंसान ही की तरह रहना चाहिए, फ़रिश्तों की तरह नहीं रहना चाहिए। तो आप जो ये करती हैं, सबको आज भी अपने ब्लॉग में बाकायदगी तौर पर ख़ानदान की लाइनें बनाई और उनको अंदर दाखिल करते हुए दिखाया, एक-एक को दिखाया, एक-एक को दिखाया। और ये जो एक-एक है, ये सारे के सारे वाईटी पर इतना गंद फैला रहे हैं, इतना लोगों को परेशान किए हुए हैं। और सबसे बढ़कर इस बात को याद रखें आप सितारा यासीन, कि इन लोगों ने अपनी कंट्री को और अपने मज़हब को बहुत ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की है, बहुत गंदगी फैलाने की कोशिश की है। आप ये बात क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि सबसे पहले आपके लिए आपका मज़हब होना चाहिए, आपकी कंट्री होनी चाहिए। आपकी कंट्री बदनाम हो रही हो, आपका मज़हब को पे नाम आ रहा हो, और आप आराम से बैठी हुई सिर्फ़ ये कि आपकी बरादरी खुश रहे, आपकी बरादरी खाए, कमाए, चाहे वो हराम कमाए। आपको इससे गर्ज़ क्यों नहीं है? आपको गर्ज़ होनी चाहिए। 2 गंदे अंडे सूअर आते हैं और नंगा नाच नचाते हैं, पूरी रात नंगा करते हैं, और फिर ना तो ख़ानदान पे तो चलो ठीक है, सब रिप हो चुके हैं, सब मर चुके हैं, औरत क्या मर्द क्या। लेकिन सितारा, आप में भी तो कोई गैरत होनी चाहिए ना, कहाँ है गैरत आपकी? और इसके अलावा फिर रातों को हेटर्स लाइव सजाते हैं और वो गंदी-गंदी बातें करते हैं, फिर गंद से गंद ही उठता है। फिर आपकी बहन का माशरे पुराने आते हैं, उसकी बच्ची के आते हैं, यानी गंद, गंद, गंद। एक एक औरत को ज़लील क्या, आप सब तरफ ज़लील हो रहे हैं, और बार-बार सितारा यासीन आप ज़लील हो रही हो, तो फिर आप किस तरीक़े से चुप हो? किस तरीक़े से चुप हो? और इसके अलावा ये कि कहा जा रहा है कि इन पे केस हो रहे हैं, तो केस तो भई लंबे चलते हैं। केस तो कभी भी जल्दी से काम नहीं होता है केस पर। अगर केस पर ही काम करना है, तो फिर ये श्वाटू चर्बी जो है, नज़दीकी तो रहता है, इसी कंट्री में रहता है, आपके करीब ही रहता है, उसको क्यों नहीं पनिशमेंट दिलाई जा रही है? क्यों नहीं आप उठती हैं? आपकी माँ पर, आप पर इतनी गंदी-गंदी बकवासियात हो रही है, ये आप पर नहीं है, ये पूरा माशरा, माहौल ख़राब किया जा रहा है, और आप चुप है। आप हँसती हुई, आप अपने लोगों को समेटती हुई दिखा रही हैं, आप यूट्यूबर, आ जाएँ यूट्यूबर, आपका बहुत शुक्रिया यूट्यूबर, थैंक यू कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। आपसे मोहब्बत है सबको, और सब मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन किसी को भी इतनी मिठास हज़म नहीं हो रही है। जो लोग गैरतमंद हैं, जिनके यहाँ ख़ानदानों में ये सब कुछ नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ कि सितारा के ख़ानदान में ये सब कुछ होता है, और सितारा यूज़्ड टू हो चुकी है, क्योंकि जिसकी बहन जो है, उसके माशरे इतने गंदे हों, पूरा गाँव जानता हो, लेकिन वो इज़्ज़त के साथ सऊदीया में बैठी है, और कोई उसको कुछ नहीं कह रहा हो, क्योंकि वो सऊदीया में है, और क्योंकि वो ख़ानदान भर में एक पैसे वाली कहलाती थी, तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये सोच पकड़ के अगर बैठे हुए हैं लोग कि भई पैसा होना चाहिए, सब कुछ पैसा, और बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हैं। कोई 2 लोग बोलेंगे तो 4 लोग चुप रहेंगे, कोई नहीं, सब चलता है, ऐसे चलता रहेगा। और शादियों का ही मसला नहीं है, शादियाँ भी तो ख़ानदान में ही होनी है, और ख़ानदान में जो लड़की अगर सही नहीं है, तो लड़के भी सही नहीं होंगे, सब एक जैसे होंगे, टिट फॉर टाट होगा, एक को एक जैसे को दूसरा मिल जाएगा,
तो अगर आपने ये सोच के रखा हुआ है तो अपनी सोच को सितारा बदलिए, क्योंकि अब आप उस बरादरी में नहीं रह गई हैं, उससे ऊपर उठ गई हैं। आपको इतने सारे लोग चाहते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपकी इज्जत के लिए रोते हैं, आपकी इज्जत के लिए तड़पते हैं, आपकी एक एक बात के लिए कि आप कुछ कर ना बैठें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सितारा यासीन का जो बरादरी सिस्टम है उसमें ये सब कुछ नहीं होता, सब चलता है। तो सितारा इस बात को जान चुकी हैं कि जो भौंक रहे हैं वो भौंकते रहें, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे तो मेरा चैनल चल रहा है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, बस यही काफ़ी है, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं। तो एक तरफ देखने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ जब गैरत की बात आती है तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये बात बहुत ख़राब लगने लग जाती है, बहुत बुरी दिखने लग जाती है। और जब कोई शख्स, मर्द या औरत इस मुकाम पर आ जाते हैं कि वो लोग उनको देखने लगते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो फिर उनको उस मेयार का बनना चाहिए। यानी वो सबके लिए एक अच्छा तासुर पेश करे, सिर्फ बरादरी के लिए नहीं कि बरादरी को लेकर चलना है, अपनी अपनी कौम को लेकर चलना नहीं, वो सबके लिए अहम हो जाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सितारा को सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि इंडियंस हों, दूसरे अफ़गानी हों, और कई कनाडा, स्पेन, जापान, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से सितारा को फॉलो किया जाता है, पसंद किया जाता है, चाहा जाता है। तो सितारा को फिर सबके लिए अच्छा नमूना बनना है, सबके लिए एक ऐसी चीज़ दिखानी है कि औरतें मोटिवेट हों और वो गंदगी को मिटाने वाली बने, और ऐसी बने कि जो जो एक मिसाल कायम करें कि गंदे माहौल को चेंज कर दिया। पैसा नहीं कि सबको पैसों से चेंज कर दिया, नहीं, सबकी सोच चेंज करें, अपने ख़ानदान वालों की सोच चेंज करें।